जय श्री राम मोहित जी। 15वें एपिसोड का मैं पहला सवाल आपके बीच रखता हूँ मोहित जी। दशरथ नंदन भरत जी का क्या दुख है कि वो राम जी के वियोग में कैसे रहते, तो उस वियोग की कहानी क्या थी वो हमें बताएं। राम जी को वनवास हो गया, जी। ये बात उन्हें नहीं पता थी। भरत जी को नहीं पता थी। हाँ, क्योंकि वो ननिहाल में थे। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि राम और लक्ष्मण तो है नहीं, हम्म। अब जो दो भाई और हैं, दो पुत्र और हैं, उन्हें बुलाओ। तो ये संदेश देते हैं। तो वहां पे जाके कहते हैं कि ये मत बताना कि मृत्यु हो गई है, सीधी बात मत बताना, घुमा फिरा के बताना कि महाराज ने आपको पुकारा है और आप आ जाइए, ऐसे ऐसे किसी बात पे विचार विमर्श करना है। तो ये कहते हैं ठीक है। और इधर भरत भरत जो होते हैं उनका भी मन नहीं लग रहा होता है, उनको भी सपने अच्छे नहीं आ रहे होते, वहां पे रह तो रहे होते पर उनका मन वो रहता है, मन में थोड़ी वो रहती है, डर सा रहता है किसी न किसी घटना का कि कुछ तो हुआ है अयोध्या में, और मेरा मन बह सा खा रहा होता है उनके मन को। तो अब ये वहां से चलते हैं, अब आते हैं तो पूरी प्रजा जो होती है भरत को देख के मुंह फेर रही होती है। अब भरत देखते हैं कि प्रजा मुंह फेरे खड़ी है, मतलब कोई स्वागत नहीं कर रहा। जहाँ हम चार भाई आते थे खूब फूलों की वर्षा करते थे, खूब मिलते जुलते थे, हमसे बातें करते थे, हमारे जयकारे लगाते थे, नाम पुकारते थे, आज कोई भी हमें पुकार नहीं रहा, कोई देखना भी नहीं चाहता है, ऐसा क्या हो गया। शत्रुघ्न को बोलते कि भैया देखो क्या हुआ ऐसा। वो कहता है कि भैया समझ में नहीं आई क्या, सब मुंह फेरे खड़े हैं हमसे, गुस्से में देख रहा है, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई बातें बना रहा है। तो ये जाते हैं महल की ओर, कहते हैं महल की ओर चलो, जल्दी चलो भवन। सारथी को बोलते, सारथी ले जाता है, नगरी से होता हुआ भवन ले जाता है सीधा। भवन पहुंचते हैं तो सीधा माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। अब वहाँ माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, देखते हैं माता को, माता सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। कहते हैं माता ये क्या हुआ। कहते तुम्हारे पिता दुख दुख में थे और उनके प्राण निकल गए। कह रहे दुख किस बात का था। कह रहे दुख ये था कि राम को वनवास भेज दिया। कहते भैया राम को वनवास क्यों भेज दिया। कहते मैंने मांगा था। कहते आपने क्यों मांगा था। कहते तेरे लिए मांगा था। मेरे लिए मांगा था। कहते मैं चाहती थी कि तुझे राजा बनाए। कहते मुझे राजा बनाए, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ। हाँ। कहते तुझे नहीं पता, तेरे पिता ने वचन दिया था और उस वचन को निभा नहीं रहे थे वो, तो फिर मैंने अपने दोनों वरदान मांगे, तब जाकर उन्होंने वचन की पूर्ति करी, और ये सारे इस सारी घटना में उनके प्राण निकल गए। कहते हैं माता ये तो बहुत गलत करा तुमने, चाहे मेरा अधिकार था या नहीं था वो मेरे ऊपर था, पर जो मेरे सामने अधिकार दिखता था वो तो भैया का था ना, आपने ऐसा क्यों करा। भैया तो अधिकारी नहीं थे बन के, अगर बन जाना होता तो मैं जाता उनकी जगह, पिताजी को मैं मनाता, मैं बात करता, चाहे मुझे अपने नाना को समझाना होता, चाहे मामा को समझाना होता, मैं समझाता, क्योंकि बात मेरी थी। और आपने मेरी बात को अपने ऊपर लेके ऐसे करवाया कि अब सारे लोग मेरे से घृणा कर रहे हैं। जब हम मार्ग में आ रहे थे हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मुंह फेरे क्यों खड़े हैं हमसे, ये जनता हमसे मुंह फेर के क्यों खड़ी है। अब आपने बताया तो अब हमें पता चला है कि हमसे मुंह फेरने का कारण क्या था। ऐसे कहते हैं कि माता ये तो आपने बहुत गलत कार्य करा है, और अब हमें पिताजी के दर्शन करने हैं। अब ये जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि पिता को तो तेल के कुंड में लिटा रखा है और मृत शरीर पड़ा है। तो 14 दिन हो गए थे, 7 दिन जाना 7 दिन आना, के का डिस्टेंस इतना ही था, के राज्य का। तो ये कहते हैं कि माता ये तो बहुत गलत करा आपने, और उस दिन से वो उनके लिए माता कुमाता हो जाती है। कहते हैं ना, पुत्र को कुपुत्र, माता को कुमाता, ऐसे। तो कहते हैं कि आज से तू मेरे लिए माता नहीं, आज से तू मेरी कुमाता है। तूने मेरा सद भला तो करना चाहा, पर मेरा भला पूरे पूर्ण रूप से नहीं कर पाई, मेरा बुरा तो बहुत कर दिया, पूरे जीवन पे कलंक लगा दिया मेरे, कि अगर अब प्रजा मेरे को राजा के रूप में भी देखेगी ना तो वो यही सोचेगी कि ये तो एक प्रकार का चोर है, दूसरे का हिस्सा खा के बैठा हुआ है। तो ये कहते हैं कि माता ये तो गलत है, अब मैं जा। अब ये इधर देखते हैं, माता को दुत्कार देते हैं। फिर माता कौशल्य के पास जाते हैं कि माता मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से भैया राम को वनवास हुआ, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जाऊँगा भैया को मना कर लाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। पिताजी को जो वचन दिया सो दिया, पर वो मेरी बात नहीं टालेंगे, मैं ऐसा प्रयास करूँगा और उनको लेके आऊँगा। और माता आप चिंता मत कीजिए। इधर उर्मिला को समझाते हैं कि उर्मिला चिंता मत कर, कि मैं लक्ष्मण को भी ले आऊँगा, कोई नहीं, भगवान की सेवा में ही तो गया है वो, मैं लेके आऊँगा उसे। अब जाते हैं इधर राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट।
तो ये पूरी सेना, मतलब पूरा राज पाठ का जितना भी साजो सामान होता है सारा लेके जाते हैं कि राम जी को सिंहासन दिला के ही ले आएंगे हम वहां से, राजा वहीं बना देंगे, राज्याभिषेक वहीं कर देंगे। राज्याभिषेक की सारी सामग्री, मुकुट, ये वो सब ले आते हैं। तो ये कहते हैं कि माता आप चिंता मत कीजिए, मैं ले चलूंगी। और यहाँ पे केकई सबसे पहले चलती है। माता, जो लोग माता केकई को बुरा बोलते थे ना, माता केकई सबसे पहले जाती है कि मैं चलूंगी मेरे राम को मनाने, दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि जो वचन दिया वो तो तोड़ेंगे नहीं। पर फिर भी वो कहते हैं कि प्रयास तो करूँ, जो कलंक लगा है उसे मिटाने का प्रयास करती हूँ मैं भी। तो अब ये जाती हैं, तो वहाँ पे जैसे ही जाते तो किसी के साहस नहीं होती बोलने की कि कब बोलें, कैसे बोलें, प्रभु मानेंगे नहीं मानेंगे, राम मानेगा नहीं मानेगा। माता भी ये सोच रहे थे, भाई भी ये सोच रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि गुरुदेव अब समय उचित है क्या? कहते देख लो, तुम्हारी इच्छा है। अभी वहाँ पे जाते तो राम जी मना कर देते हैं कि नहीं भरत, वचन दिया है, और रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब भगवान के वचन की वो हो जाती है, कहते कि ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर उन मन यहाँ में पे एक छोटा सा हम लोग दृश्य भी देखते हैं कि लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और बाण निकाल लेते हैं, हम्म। क्योंकि जब भरत जी जब आ रहे होते हैं राजपाट वो लेकर, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत अटैक पूरा, करने आया है, हाँ सैनिक, पूरा सैनिक लेके आए पूरा हैं। सेना लेके आया है। तो वो मन का दोष होता है उनके, जब वो मिलते हैं वहां पे चित्रकूट में। तो सबसे पहले लक्ष्मण ही क्षमा मांगते हैं कि भैया मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि मेरे मन में दोष आ गया था और मेरे मन में कुविचार आ गए थे आपकी हत्या करने के। बिल्कुल। तो कहते कि पागल तू कर देता तो मेरा उद्धार तो हो जाता, ये जो कलंक लगा तू मिटा देता मार के मेरे को, मेरी माँ ने जो कलंक मेरे पे लगाया वो मैं मिट जाता, मर जाता तो कुछ तो होता। इस मेरी मृत्यु से अगर भगवान को राज्य मिल जाता, राज्याभिषेक हो जाता, तो मेरे लिए तो वो काम भी अच्छा है। तो लक्ष्मण कहते कि नहीं भैया, मेरे मन में दोष आ गया था, मैं नहीं करना चाहता। एक कारण राम जी का राज्याभिषेक का ये भी था, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो मुकुट था ना वो असली नहीं था अयोध्या में। अच्छा। वो मुकुट, दो बातें आती हैं, एक तो बताते हैं कि रावण ले गया था महाराज रघु से। अच्छा। एक बार वो सो रहे होते तो रावण आता है चोरी करके वो मुकुट ले जाता है। और एक कथा बताते हैं कि जब सम्रासुर युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए होते हैं तो एक गुफा में ले जाते हैं, मतलब गोपनीय जगह पे ले जाते हैं, वहां पे उपचार करते हैं ये सब। तो वहां पे बाली आ जाता है, वानरराज वाली, सुग्रीव का भाई। तो ये मुकुट ले जाता है बाली। तो किष्किंधा में बताते हैं कि वो मुकुट कुछ समय किष्किंधा में रहा। और फिर जब ये खेलते कूदते एक दिन युद्ध हुआ होगा राक्षसों से, तो ये लंका चला गया मुकुट। तो जो मुकुट था वो लंका में था, राम जी के वनवास का कारण मुकुट भी था। तो उनको वहां से मुकुट लेके आनी थी। हाँ, क्योंकि माता कैकेयी ने बोला था कि बेटा जो मुकुट है वो तो नकली है, और तू राजा बनेगा तो असली बनेगा, अब तेरे सर पे नकली मुकुट पहनेंगे वो शोभा नहीं देगा। बताते कि ऐसे ऐसे एक बार युद्ध, मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक वाली कथा है ये। हाँ, ये ले जाते हैं। तो अब ये माता कैकेयी कहते हैं कि वनवास तो तुम्हारा फिर भी होगा, मुकुट के बिना तो रह ही नहीं सकते, तुम्हें राजा बना देंगे, राजा को तो खुद अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे के सिर पे मुकुट नकली हो। तो ये मुकुट का वृतांत आता है एक छोटा सा बीच में। तो यहाँ पे भरत यही सोच रहे थे कि भैया तो राज्य पद पर बैठ नहीं रहे, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। अब ये कहते हैं कि तुम्हें राजपद संभालना होगा। राजपद, यहाँ पे वो व्याख्या अपने मन में करते हैं भरत कि राजपद मतलब यहाँ पे राजा के पद, पद मतलब चरण, चलो। मुझे राजपद का ही तो भार संभालना है। तो ये क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे राजा मेरे भैया हैं, और मेरे भैया के पद, जो पादुका है, जो चरण है, वो मेरे लिए पद के समान है। तो वहां से भरत अपने मन में बस यही दुख रहता है कि भैया राजा नहीं बने, पर भैया की पादुकाएं लेके सर पे रख के कि मैं अपने राजा का कार्यभार संभालूंगा, तो अपने सिर पर रख के वो लेके जाते हैं क्या कहना। चरण पादुकाएं। बहुत सुंदर। और फिर जब जाते हैं तो अयोध्या में राज नहीं करते वो, राजा तो दुनिया के लिए कहला है कि राजा बने 14 साल के लिए, पर उन्होंने राज्यभार संभाला, पर राज्य की रक्षा किसने करी? शत्रुघ्न ने, क्योंकि शत्रु डरते थे इसलिए नाम उनका शत्रुघ्न था।
अयोध्या की पूरी क्षेत्र की रक्षा करने का काम शत्रुघ्न का था, और राज्य का जितना भी कार्यभार था संभालने का, वो भरत का था, श्री भरत का। अब भरत क्या करते थे, भरत जब गए, भरत ने कहा मेरे भैया अगर जमीन पे सो रहे हैं, जब वो देखते हैं ना निषाद राज के पास जाके, निषाद राज बताता है कि ये यहाँ सोते थे भगवान। जब उसने देखा था कि भरत आ रहे हैं सेना लेके, तो एक आदमी टोक देता है बुढ़ा कि बिना सोचे समझे किसी पर आक्रमण करना बुद्धिमानी की बात नहीं होती, पहले जान तो लो कि उसके मन में क्या है। तो जब ये जाते हैं पता करते हैं तो पता चलता है कि ये तो क्षमा मांगने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे निषाद राज से क्षमा मांगते हैं कि क्या पता तुम क्षमा कर दो तो भैया भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि तुम तो मित्र हो भगवान के, भैया के। तो ये जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे भैया अगर जमीन पे सोए हैं तो मेरा स्थान तो भैया से नीचे रहता है हमेशा। अगर मेरा भाई जमीन पे सो रहा है तो मैं जमीन में गड्ढा खोद के सोऊंगा। तो भरत ने गड्ढा खोदा और गड्ढे, उस गड्ढे में ही सोते थे वो, आसन बिछा के, कुश का ही, जैसे क्या भगवान कहना। कुश का आसन बिछा के रहे, वैसे उन्होंने कुश का, घास का बिछौना बना रखा था। घास, सूखी घास के बिछौने पे गड्ढे में जितनी उनकी हाइट थी उस हिसाब से उन्होंने बनाया, उसी में विश्राम करते थे। बाकी कार्यभार वो नंदीग्राम में रह के संभालते थे पूरे अयोध्या का। तो भरत के मन में दुख यही था कि मेरे जीते जी एक तो कलंक लग गया मेरे ऊपर, और दूसरा बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के मेरे भाई को वनवास दे, क्या कहना, बहुत वन के बढ़िया। दुख भोग रहे हैं। बहुत। अगला सवाल ये है मोहित जी, फलयुग नदी को एक तरफ शराब मिल रहा है, गाय को, तुलसी को, ब्राह्मण को, और एक तरफ वट वृक्ष को आशीष मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इस यहाँ पे श्राप की और आशीर्वाद की बात है। तो जब, अब इन्हें पता तो चल जाता है कि हमारे पिता नहीं रहे, क्योंकि भरत आके मिल के जा चुके होते हैं। जी। तो महाराजा दशरथ को मृत्यु प्राप्त करे हुए 1 वर्ष हो जाता है, तो श्राद्ध का समय आता है। श्राद्ध का समय आता है तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि पिंडदान का कार्य, मतलब पिंडदान के लिए और श्राद्ध करने के लिए सामग्री जोड़ने के लिए, जुटाने के लिए जाते हैं जंगल में दोनों भाई, और माता सीता को छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे से जब ये चले जाते हैं तो महाराजा दशरथ खुद आते हैं, आत्मा रूप में आते हैं और दर्शन देते हैं माता सीता को। माता सीता को दर्शन देते हैं, माता सीता कहते हैं कि पिताजी आप, कहते हैं हाँ पुत्री मैं आया हूँ और तुम मुझे पिंड दान कर दो। कहते हैं मैं कैसे कर सकती हूँ, वो तो अभी दोनों भैया गए हुए हैं। कहते हैं नहीं तुम कर दो, कोई दोष नहीं लगेगा, तुम करो। कहते हैं मैं किससे करूँ, कहते हैं बालू है, बालू से कर दो तुम पिंड, बालू का पिंड बनाओ और मुझे दो, और मैं यहाँ से तुम्हारा पिंड ग्रहण करके चला जाऊँगा। तो वो कहती हैं ठीक है। तो कहते हैं कि साक्षी बना लो तुम किसी को। तो वो कहते हैं कि साक्षी बना लूँ आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि ये बता देंगे। तो ये कहते हैं कि साक्षी बना लो, ये होती हैं फल्गु नदी होती है, गाय होती है, और तुलसी। ब्राह्मण होते हैं, तुलसी होती है, और वट वृक्ष होता है। तो ये 5 जने होते हैं। तो इन पांचों को साक्षी बनाकर वो कहते हैं कि देखो, हे गाय, हे तुलसी, हे वट वृक्ष, हे फल्गु नदी, हे ब्राह्मण, आपको साक्षी मानकर मैं ये पिंडदान कर रही हूँ, और ये मेरे ससुर जी आए हैं, इनको ग्रहण हो जाए, लग जाए। तो सब कहते ठीक, अभी चले जाते ग्रहण करके। तो इधर राम जी आते हैं और लक्ष्मण जी आते हैं, दोनों भैया आते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि चलो सीता पिंडदान की क्रिया को पूरा करते हैं। तो कहते हैं कि पिंडदान तो मैं कर चुकी। कहते पिंडदान कर दिया तुमने, कैसे करा पिंडदान? कहते वो पिताजी आए थे। पिताजी आए थे, झूठ क्यों बोल रहे हो? कहते मैं झूठ नहीं बोल रही, पिताजी आए थे और मैंने उन्हें बालू का बना के, रेत का बना के पिंडदान करा और ग्रहण करके चले गए। कहते हैं इसका कोई साक्षी है? कोई साक्षी हो तो बताओ हमें, हम माने, वरना ये तो झूठ है हमारे लिए। कहते नहीं नहीं साक्षी है, मैं बताती हूँ आपको। तो पहला होता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण देखते हैं कि भगवान है, प्रभु खड़े हैं, और मैं अगर मना कर दूंगा ना तो भगवान मेरे हाथों करवा लेंगे पिंडदान। ब्राह्मण के मन में ये लालच आता है कि मैं ना कर दूंगा तो भगवान बोलेंगे कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप हमारे पिताजी का श्राद्ध करवा दीजिए। पंडित ही तो आते हैं श्राद्ध के लिए। तो कहते हैं कि अब ब्राह्मण के मन में ये होती है, ब्राह्मण कहता है कि प्रभु ये माता झूठ बोल रही है, आपकी पत्नी झूठ कह रही है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीता जी को क्रोध आ जाता है, माता सीता को क्रोध आता है। तो माता सीता कहती हैं कि ब्राह्मण तुम झूठ क्यों बोल रहे हो?
कहते मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपने कोई पिंडदान नहीं करा है। तो ये कहते हैं कि ठीक है। माता सीता ब्राह्मण को श्राप देती है कि मैं तुझे आज श्राप देती हूँ कि तेरे घर में अगर करोड़ों धन भी आ जाए ना, सोना भी आ जाए, तब भी तू भीख मांग के ही खाएगा, तब भी तेरे मन का लालच खत्म नहीं होगा कि और आ जाए और आ जाए, तू कभी अपने धन से खुश नहीं रहेगा। ये ब्राह्मण को श्राप लगता है। फिर कहते हैं भगवान चलो ठीक है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, ब्राह्मण को श्राप क्यों दे रही हो, कोई और साक्षी हो तो वो बता दो। तो गाय आती है आगे, कहती गाय के सामने दिया है मैंने, गाय को देख लो आप, गाय बता देगी। तो भगवान कहते हैं कि गाय से पूछ लेते हैं। तो गाय के मन में ये आता है कि चलो अगर मैं झूठ बोल देती हूँ तो ये अगर ब्राह्मण करवाता या ये अगर खुद करेंगे तो भगवान के हाथ से कुछ तो पाने को मिलेगा, ये सुख मिल जाएगी, भगवान ने गाय को कुछ खिलाया है, कम से कम इसी बहाने भगवान का स्पर्श तो होगा मुझे। तो गाय भी मना कर देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और कोई पिंडदान नहीं हुआ है, और ना ही कोई पिता है आपके, अभी आप करोगे तो होंगे। सीता माता को और क्रोध आता है, गाय को श्राप देती है, कहते तू झूठ बोल रही है, वो भी एक रोटी के टुकड़े के लिए। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा आज आज से तू झूठन खाएगी लोगों के, दर दर भटकेगी। ये जो अन्न तू सोच रही है ना ताजा ताजा खाने का, तू बासा खाएगी लोगों का झूठा। तो आज वही गति है गाय की। गाय को तो बहुत कम घरों से रोटी का पहला जाता होगा हिस्सा, नहीं तो रोटी का बाद का हिस्सा बाद जाता है। कहीं जाता है, बिल्कुल। मान लो रोटी ज़्यादा बन गई है या बच गई है या खराब हो गई है, वो गाय को डाल दी, सब्जी बच गई खराब हो गई, कि फेंकने का पाप लगा, गाय को डाल देते हैं। तो वो श्राप आज तक चलता आ रहा है, गाय के आगे जो डालोगे वो खाएगी। झूठा जैसा भी होगा, सूखा बासा ताजी जैसा भी है, गाय को खाना पड़ता है। अब आता है तुलसी और फलयुग नदी। तुलसी तुलसी का ये था, तुलसी को लगा कि भगवान का स्पर्श मिलेगा, भगवान किसी ना किसी रूप में तो पूज ही लेंगे, तुलसी का स्पर्श हो जाएगा। तो तुलसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही हैं। तो माता सीता कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे आज श्राप देती हूँ कि तू कुत्तों में जानवर, कुत्तों में और कई गंदे प्रकार के जानवर आके तुझे मलिन करके जाएंगे, और तू कहीं भी उग जाए करेगी। जो तेरी अवस्था आ जाए कि तू बिल्कुल शुद्ध जगह में उगती है, तू तेरे बीज जहां पड़ जाएंगे ना, जिस अवस्था में पड़ जाएंगे तू वहीं उगने लगेगी। तो अगर आप देखोगे ना तुलसी के बीज कहीं भी गिर जाए, तुलसी उगने लगती है। तो आज तुलसी की भी अवस्था वैसी है, अगर घर में है तो है, और अगर बाहर कहीं है ना किसी गार्डन में, तो अगर तुलसी के बीच किसी हाथ से गिर गए ना कहीं भी, तो वो किसी भी पौधे के साथ उगने लग जाती है तुलसी। और फल्गु नदी का क्या है? फल्गु नदी ने आचमन के उससे सोचा कि भगवान अपने हाथ में मुझे लेंगे जल को और अर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे, तो इसी बहाने प्रभु भग, के स्पर्श होंगे। हाँ भगवान का कुछ तो काम आएंगे हम। तो ये मना करती हैं, फल्गु नदी भी मना कर दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये माता सीता को बिल्कुल बहुत क्रोध आता है, कहते हैं ये तो बिल्कुल ही मुकर गए, पांचों के आगे करा मैंने और ये पांचों के पांचों सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, और मुझे झूठा बतलाने के लिए सारे झूठ बोल रहे हैं भगवान के आगे। तो कहते हैं कि फल्गु नदी तुझे घमंड हो रहा है ना, कि तुझे लग रहा है कि तेरे जल का सब उपयोग करेंगे, सूखने का श्राप दे देती हैं कि आज से तेरे जल को कोई देख ही नहीं पाएगा, सूख जाएगी तू। तो फल्गु नदी वहां से सूख गई। फल्गु नदी का सारा जल, कह रहे जो तुझे आज पार करने में इतनी कठिनाई होती ना, लोग यूं चल के चले जाया करेंगे तुझे सूखे में, तेरा इतना भाव भी नहीं रहेगा कि लोगों के पैर डूब सकें। फल्गु नदी को ऐसा कर देती है माता सीता। माता सीता फिर रोने लगती है कि बताओ, मैंने 5 साक्षी रखे, गाय रखी, तुलसी रखी, मतलब मैंने इन्हें साक्षी रखा और ये सारे झूठ बोल रहे हैं। तो वट वृक्ष आता है सामने, वट वृक्ष को कहते हैं कि तुम बताओ भाई, तुमने क्या देखा। तो वट वृक्ष कहता है कि नहीं प्रभु, सही कह रही है माता, आपके पिता आए थे, उन्होंने पिंडदान ग्रहण करा है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये कहते हैं कि ठीक है। तो वट वृक्ष की पूजा आज भी होती है, वहाँ आशीष देती है कि तू पूजा जाएगा हमेशा, तूने आज मेरी लाज बचाई है, सब तेरे को पूजेंगे, क्या और बात है, तेरी बहुत अवस्था भी सुंदर, कभी गलत नहीं होगी। बहुत सुंदर, क्या बात है।
आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि राम जी ने माता सीता को गया धाम का महत्व बताया, क्यों बताया होगा, ये बताएं एक बार जरा। ये आता है कि गया धाम का महत्व, जब चित्रकूट से थोड़ा आगे चलते हैं भगवान पंचवटी के लिए, जी। तो वहां पे जब ये श्राद्ध करके आगे बढ़ते हैं तो माता के मन में आती है कि हमें गया धाम के बारे में जानना चाहिए, महत्व क्या है उसका, गया धाम का महात्म्य क्या है। तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें जानना है। तो दोनों देवर भाभी लक्ष्मण और माता सीता दोनों ये बैठ के सुनते। तो भगवान कहते हैं कि सुनो मैं बताता हूँ। कहते हैं गयासुर नाम का एक दैत्य था। गयासुर नाम का। हाँ, गयासुर, गया नाम का एक असुर था गयासुर। गयासुर नाम का दैत्य था वो, उसका इंद्र से युद्ध हुआ भीषण, इंद्र से वो पराजित नहीं हुआ। तो इंद्र ने क्या करा, जब वो वहां से गया ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु आज तो बड़े बुरे फंसे, ऐसा दैत्य आ गया है कि हार ही नहीं रहा, मतलब कोई अंत ही नहीं है, इतना विशाल का है ये हार ही नहीं रहा, हमसे ताकतवर भी बहुत है और शरीर भी बहुत बड़ा है इसका। तो तो ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है त्रिपुरारी के पास चलते हैं। तो भगवान शिव के पास लेके जाते हैं देवताओं समेत इंद्र को। वहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे है और गयासुर नाम के दैत्य ने आक्रमण कर दिया इंद्र पे, और देवलोक संकट में और सिंहासन भी संकट में, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि चलो ब्रह्मदेव चलते हैं, युद्ध करते हैं। तो शिव जी युद्ध करते, तो युद्ध में शिव जी से भी नहीं हारता वो, कहता तुम्हारे हाथों ना मरने वाला मैं, ऐसे कैसे मर जाऊंगा, इतना तप है मेरे पे, मैंने भी खूब वरदान प्राप्त करे हैं। तो नहीं हारता वो। तो ब्रह्मा और शिव जी क्या करते, कहते ठीक है हम इसके ऊपर बैठ के यज्ञ करते हैं और आहुति देंगे, और विभिन्न प्रकार की आहुति देंगे ताकि ये जल के मर जाए। तो गया सुर कहता है कि ठीक है ये भी प्रयत्न करके देख लो। तो गया सुर क्या करता है, लेट जाता है, उल्टा सीधा लेट जाता है। लेट जाता है तो कहता है कि लो कर लो मेरी छाती बैठ के, तुम्हें यज्ञ करना है ना दोनों को, कर लो, जितनी आहुति डाल सकते हो डाल लो। तो ये क्या करते हैं, कुंड का कुंड घी आते हैं, देवताओं लेके आते हैं, मूर्ति पहाड़ों को ले लेके बैठ जाते हैं देवता, मतलब भारी भारी शिलाएं लेके बैठते हैं कि दब जाए कैसे भी करके। तो ये देखते हैं कि मूर्छित हुआ पड़ा है, दोनों ब्रह्मा और शंकर क्या हुआ मिलके कर रहे होते हैं यज्ञ, यज्ञ कर रहे होते हैं। तो अग्नि बहुत प्रज्वलित हो रही होती है, बहुत तेज चल रही होती है, तो सबको लगता है कि जल के भस्म हो रहा दिखे। तो बहुत देर तक होती थी आवाज नहीं आती, और वो क्या होता है वो मूर्छित पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए, आराम से ऐसे पड़ा रहता है गर्मी के मारे, तो आंख मूंद जाती है उसकी। तो बहुत देर बाद इन्हें लगता है ब्रह्मा जी को और शंकर जी को कि ये तो हो गया मृत्यु को प्राप्त। तो देवता देखते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो सारे हर्ष में ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं कि ये तो मर गया मर गया मर गया। तो इतने में गयासुर खड़ा होता है, कहते हैं क्या हुआ, आगे खोल के बोलता है यज्ञ खत्म हो गया कि यज्ञ चल रहा था। कहते हैं तो प्रभु मर ही नहीं रहा, या तो ये यज्ञ से मर रहा ना युद्ध से मर रहा। तो फिर ये भगवान विष्णु को याद करते हैं, फिर भगवान विष्णु आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं युद्ध करते हैं खूब, कहते हैं युद्ध करो, युद्ध होता है, युद्ध में भगवान भी नहीं हरा पाते। तो भगवान क्या करते हैं, इसके मस्तक पे पैर रख देते हैं। तो गयासुर के शीश पर और भगवान के जो विष्णु पद होते हैं वहां पे पिंडदान होता है गया धाम में आज भी। और कहते हैं कि गया धाम में जाके अगर पिंडदान करो तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ी पीछे की तर जाती है पूरी। गया धाम में अगर जाके कोई श्राद्ध कर दे ना अपने पितरों का, तो 21 पीढ़ियों उद्धार हो जाती हैं, चाहे वो कितने भी घोर नरक में पड़े हों। अगर गया धाम में जाकर आपने पिंडदान करा और श्राद्ध पूरा करा है, श्रद्धा से करा है, तो आपके किसी भी लोक में पड़े हों, दुर्गति में, किसी भी यम यातना में पड़े हों, वहां से सीधा मुक्ति, टिकट आउट होने का, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, और पिंडदान लगता है उन्हें सीधा। अगर आप भजन कर रहे हो ना, अगर आप जैसे पितरों की कैसे कृपा होती है, पितरों की कृपा का बताते हैं कि अगर आप डेली भजन कर रहे हो, मान लो अगर आप डेली नाम भी जप कर रहे हो ना, या आपने 5 मिनट भजन सुन लिया, तो आपके पितृ इतने खुश होंगे कोई नहीं बता सकता। देवता भी कहते हैं कि बहुत अच्छे। और जो इतने गलत काम करते हैं, जैसे जीव जंतु को मारना खाना, मतलब गलत बातें करना, ये सब दुराचार वाली दृष्टि रखना, सोच रखना,
तो पितृ बहुत दुखी पड़ते हैं। जब यमलोक में यातना दी जा रही होती है ना, तो यही बताता है कि देख, जो तू अपने छोड़ के आया है वंशजों को, ये देख क्या कर रहे हैं। अगर मान लो भगवान का कीर्तन कर रहे, तो यम के दूत बताते, देख भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसी संतानें पैदा करके आया तू, हरि का नाम तो जप रहे हैं, तेरा ही तो उद्धार हो रहा है, यहाँ से जाएगा, मुक्ति मिलेगी तुझे, फिर दोबारा जन्म मिला तो भगवान का ही स्मरण करने को मिल जाए, क्या पता ऐसे कर्म होते हैं। और जो उल्टे काम करते हैं, मान लो मांस भक्षण कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, और मतलब जितना क्रूरता कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो वहां पे जो उनके वंशज यहाँ कर रहे होते हैं, उसका कई गुना उनके पितृ वहां भोग रहे होते हैं। इतनी मार मारते हैं, 4 गुनी 5 गुनी मार पड़ती है अगर यहाँ पे गलत काम करो, और अगर कोई पितृ भोग रहा है तो। और इसी कारण अगर पितृ खुश हैं तो आपको वृद्धि देखने को वृद्धि मिलेगी, देखने को और मिलेगी। अगर आपके पितृ खुश नहीं है तो आप कितना ही कर लो, आप हमेशा फंसे मिलोगे हर फंसे काम में। मिलोगे, कष्ट होगा आपको। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, ये एपिसोड बहुत ही शानदार रहा आपके साथ, और बहुत अद्भुत तरीके से आपने समझाया। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप लोग देखते रहिए द सस्ता पॉडकास्ट बाय वी टॉक्स। आप सभी का पुनः एक बार हम लोग धन्यवाद करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। अपना ध्यान रखें। मोहित जी आपको भी जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम।